बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मटन ब्लैक पेपर फ्राई। साउथ इंडियन की ये बहुत स्पेशल डिश है जिसको मटन चुक्का भी कहते हैं। और ये मटन चुक्का आज मैं ब्लैक पेपर के साथ बना रही हूँ। हमारे यहाँ जैसे कोरमा, कढ़ाई, निहारी वगैरह की डिशें मशहूर हैं, वैसे ही ये मटन चुक्का की डिश साउथ इंडिया में बहुत मशहूर है और वहाँ के लोग इस स्पेशल डिश को बहुत शौक से खाते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चले मजेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं बना रही हूँ ब्लैक पेपर मटन चुक्का, जिसके लिए हम 1 केजी मटन लेंगे। और ये मटन के मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स लिए हैं, जिसमें ये देखिए कुछ मैंने शोल्डर की हड्डियां ली हैं, कुछ मैंने बोन की ली है और कुछ इसमें गर्दन की हड्डियां हैं। ये मिक्स गोश्त है और ये बहुत ही अच्छा और जबरदस्त बनेगा क्योंकि इसमें मैंने मटन के मुख्तलिफ पार्ट्स का इस्तेमाल किया है। आप सिर्फ एक जगह के गोश्त को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये रेसिपी बीफ में भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं ये रेसिपी कुकर में बनाऊंगी, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने कुकर के अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और उसके बाद मैंने 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज ली, जिसे चॉप कर लिया, उसे डाल देंगे। और साथ ही 2 अदद हरी मिर्च है, इसे भी मैंने डाल दिया है। और लहसुन के इसमें 6 अदद जवे हैं और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, वो भी डाल दिया है। तेजपात 2 अदद है, लौंग 5 अदद है और काली मिर्च 10 से 12 अदद है, इसे भी हम इसे डाल देंगे। और उसके बाद हम इसे सिर्फ सौते करेंगे। हमें इसे फ्राई भी नहीं करना है, बस सिर्फ इसे सौते करना है। और तकरीबन ये 1 मिनट में सौते हो जाता है। और ये देखिए उसके बाद मैंने इसमें मटन डाल दिया है। और मटन डालने के बाद अब इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी ताकि मटन का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। बाकी का प्रोसेस हम आगे करेंगे। ये साउथ इंडिया की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है और इसे जब आप एक बार बनाएंगे तो यकीन मानिए आप इसे बहुत पसंद करेंगे और आपके घर वाले भी बहुत पसंद करेंगे। उसके बाद अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें नमक 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, देगी मिर्च 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच है। अब इन तमाम मसालों को मैं इस मटन के अंदर डाल दूंगी और डालने के बाद ये देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसमें अब जब मैं पानी डालूंगी तो वो हमें बॉयल पानी डालना है और ये पानी तकरीबन 1.5 कप है। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया की डंडियां 2 खाने के चम्मच डाल देंगे। अच्छा, अब देखिए मटन में मैंने कितना पानी डाला है, इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हमारा सारा मटन जो है पानी से कवर हो गया है। अब मैं इस कुकर को ढकूंगी और ढकने के बाद इसे मैं चूल्हे पर 15 मिनट तक पकाऊंगी। अब हम कुकर को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करते हैं। हम अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच तेल का डाला है। और उसके बाद अब मैं ये 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे डाल देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। हमें फ्राई इतना करना है कि ये लाइट गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए ये थोड़ा सा कलर इसमें आना शुरू हुआ तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते का डाल दिया है और साथ में अब मैं इसे फ्राई करूंगी। इतनी देर तक हमें फ्राई करना है कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन सा आ जाए। जब तक प्याज फ्राई होते हैं मैं आपको एक बात बताती चलूं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर 1 अदद तेजपात डाल दिया है और ये प्याज भी हमारा तकरीबन ब्राउन हो गया है। अब हमें प्याज की कुकिंग प्रोसेस को रोकना है, जिसके लिए मैंने इसमें 1/4 कप जो है पानी का डाल दिया है और डालने के बाद मैंने आंच को बिल्कुल धीमा कर दिया है। मैं दूसरे चूल्हे पे आपको कुकर को दिखाती हूँ। अब उसके बाद मैं दोबारा वापस कढ़ाई की तरफ आती, इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और उसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्च भी पीस दिया था, उसे डाल दिया है। और ये देखिए अब इसे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ धीमी आंच पर। अब उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर काली मिर्च का डाला है और आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर का डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसमें मैंने 3 खाने का चम्मच मेल्टेड दही डाला है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं फिर आपको वापस कुकर की तरफ लेकर आती। देखिए कुकर को मैंने बंद कर दिया था और उसका एयर भी निकल गया। अब मैं कुकर आपको खोल कर दिखाती हूँ कि हमारा गोश्त कितना गला है। ये देखिए आपको इससे भी अंदाजा हो रहा होगा कि गोश्त हमारा कितना गल गया। ये देखिए गोश्त हमारा तकरीबन 90% कुक हो गया है और ये देखिए कितना परफेक्ट मैंने इसमें वाटर डाला था और बिल्कुल सही इसमें पानी की मकदार थी। लेकिन अगर आपका मटन नहीं गलेगा 10 मिनट के लिए आप कुकर को दोबारा रख दें। मैंने मटन को तकरीबन 15 मिनट तक गलाया है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गला है। अब उसके बाद मैं इसमें खुशबू के लिए 3 खाने के चम्मच घी डाल रही हूँ और ये देखिए मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 अदद बड़ी इलायची और 3 अदद छोटी इलायची और 2 खाने के चम्मच काले मिर्च लिया है। अब इसे मैं पीस लूंगी।
और ये देखिए ये पाउडर फॉर्म में पीस कर हमारा तैयार हो गया है। और अब इस मसाले का मैं 1 खाने का चम्मच मटन के अंदर डाल दूंगी। कड़ी पत्ते डाले हैं जो कि 10 से 12 अदद है। असल में ये डिश जो है वो साउथ इंडियन डिश है, तो आपको पता ही है कि साउथ इंडिया में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता है। मटन चुक्का कितने मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है। मैं यही बात सोचती हूँ कि कुकिंग भी क्या हुनर है और किचन भी क्या जगह है। मैं तो ये समझती हूँ कि किचन एक लैब है जहाँ हम मुख्तलिफ मसालों का मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करके नई और मुख्तलिफ डिशेस तैयार करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर मटन चुक्का बना रही हूँ क्योंकि मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है। ये देखिए मटन बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और अब मैं इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट तक दम वाली आंच पे रखूंगी। उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखिए 5 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जबरदस्त सी मटन ब्लैक पेपर चुक्का तैयार हो चुका है। और अब मैं इसे लीमू के साथ सर्व करूंगी। इस रेसिपी में आपने लीमू का ज़रूर इस्तेमाल करना है और लीमू का आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी डिश में चार चांद लगा देगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करे। अच्छा, अब इजाज़त दे, खाए पिए और मज़े करे, अपना और अपनों का ख्याल रखे और मुझे दुआओं में याद रखे। अस्सलाम वालेकुम।